पश्चिम बंगाल दौरे पर गृह मंत्री अमित शाह कोलकाता में पार्टी के कोर ग्रुप के साथ बैठक। विधानसभा चुनाव को लेकर बीजेपी नेताओं के साथ बनाएंगे रणनीति। ममता बनर्जी के गढ़ में अमित शाह की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा, घुसपैठ से बंगाल की जनता चिंतित, हम सारे घुसपैठियों को चुन चुन कर बंगाल से निकालेंगे। अमित शाह का ममता बनर्जी पर डायरेक्ट अटैक। बोले, तृणमूल के वोट बैंक के लिए घुसपैठियों को पनाह। ममता बनर्जी के इशारे पर बंगाल में घुसपैठ हो रहा। अमित शाह का ममता सरकार पर हमला। कहा, तृणमूल के भ्रष्टाचार के कारण बंगाल का विकास रुका। 14 साल से भय और भ्रष्टाचार बंगाल की पहचान बनी। अमित शाह बोले, बंगाल में हम 5 साल के अंदर 3 से 77 सीटों पर पहुंचे। बंगाल की विरासत बचाने के लिए बीजेपी की सरकार जरूरी, स्पष्ट बहुमत से सरकार बनेगी। अमित शाह के बंगाल दौरे पर बोले दिलीप घोष, अमित शाह के नेतृत्व में यहां पर हमारी पार्टी खड़ी हुई है। इस बार जनता परिवर्तन के लिए तैयार है। बंगाल चुनाव से पहले ममता बनर्जी ने कोलकाता में 200 करोड़ से ज्यादा की लागत की दुर्गा आंगन की रखी आधारशिला। पूली 15 जनवरी तक महाकाल मंदिर की नींव रखेंगे। दुर्गा आंगन के शिलान्यास पर भड़के हुमायूं कबीर। बोले, अब सीएम ममता को तुष्टिकरण नहीं दिख रहा होगा। बीजेपी नेता अग्निमित्रा पॉल ने कहा, मंदिर या मस्जिद बनाना सरकार का काम नहीं। ममता ने रोजगार समेत जो अन्य वादे किए थे, पहले उन्हें पूरा करें। असम के सीएम हेमंत बिस्वा शर्मा ने अमित शाह के साथ की तस्वीर पोस्ट की। लिखा, अलविदा घुसपैठियों। यूपी के संभल में कब्रिस्तान की पैमाइश शुरू। विवादित मस्जिद से सटी 8 बीघा जमीन की नपाई। कब्रिस्तान की जमीन पर अवैध मकान, दुकानें। पैमाइश के लिए संभल में चप्पे चप्पे की ड्रोन से निगरानी। पुलिस फोर्स के साथ आरआरएफ और पीएसी भी तैनात। यूपी के सीतापुर में चला बुलडोजर। कीमती सरकारी जमीन पर से अवैध कब्जा हटा। हाजी शकील नामक शख्स ने गेस्ट हाउस बनाकर किया था कब्जा। जनता दरबार में सीएम योगी का अधिकारियों को सख्त निर्देश। कहा, माफियाओं और बाहुबली पर सख्त एक्शन ले। संपत्ति पर कब्जा करने वालों को बख्शा नहीं जाएगा। यूपी बीजेपी के ब्राह्मण विधायकों में नाराजगी। बैठक पर रोक लगाए जाने के बाद दिखी नाराजगी। बैठक बुलाने वाले एमएलए पीएन पाठक का ट्वीट। लिखा, ब्राह्मण का धर्म समाज को जोड़ना है, विभाजन नहीं। जहां ब्राह्मण जमा होता है वहां ज्ञान विवेक पर मंथन। जम्मू कश्मीर के किश्तवाड़ में आतंक के खिलाफ बड़ा अभियान। जंगलों और ऊपरी इलाकों में 30 आतंकियों के सक्रिय होने की खबर। सेना के 11 राष्ट्रीय राइफल्स ने पोस्टर लगाकर स्थानीय लोगों को दिया संदेश। पोस्टर पर लिखा, 11 आरआर का है साथ, तो डरने की क्या बात। आतंकवाद को मिटाओ और तरक्की की राह अपनाओ। पाकिस्तान बॉर्डर पर भी सेना ने बढ़ाई चौकसी। घुसपैठ के खिलाफ अतिरिक्त फोर्स की तैनाती। डोडा पुलिस ने चेकिंग के दौरान एक शख्स को पकड़ा। भारी मात्रा में चरस जब्त की। पिनाका लॉन्ग रेंज गाइडेड रॉकेट का हुआ सफल परीक्षण। डीआरडीओ ने ओडिशा के चांदीपुर में किया टेस्ट। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने दी बधाई। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की अध्यक्षता में हुई डीएसी की बैठक। 79,000 करोड़ के रक्षा सौदे को मिली मंजूरी। आम लोगों के लिए हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड ने बनाया ध्रुव एनजी हेलीकॉप्टर। बेंगलुरु के आसमान में भरी पहली सफल उड़ान। खालिदा जिया के निधन पर पीएम मोदी ने जताया शोक। लिखा, खालिदा जिया ने बांग्लादेश के निर्माण में अहम भूमिका निभाई। भारत बांग्लादेश संबंधों में खालिदा का अहम योगदान। बीएमसी चुनाव के लिए महायुति में सीट बंटवारे पर लगी मोहर। बीजेपी 137 सीटों पर लड़ेगी, जबकि शिवसेना के खाते में 90 सीटें रखी गईं। बीएमसी चुनाव के लिए एनसीपी अजित पवार गुट ने दूसरी लिस्ट जारी की। 26 सीटों पर उम्मीदवारों ने नाम तय किए। बीएमसी चुनाव के लिए कांग्रेस ने जारी की उम्मीदवारों की पहली लिस्ट। कांग्रेस ने 70 नामों का किया ऐलान। देहरादून में त्रिपुरा के छात्र एंजल चकमा की मौत पर सीएम धामी ने दुख जताया। मृतक छात्र के पिता तरुण प्रसाद चकमा से फोन पर बात की। मामले में कड़ी कार्रवाई का आश्वासन दिया। सीएम धामी बोले, अपराधियों को पकड़ा गया। नेपाल के रहने वाले एक आरोपी की गिरफ्तारी के लिए टीम भेजी। एंजल चकमा हत्याकांड को लेकर राहुल गांधी का बीजेपी पर निशाना। कहा, नफरत रातों रात प्रकट नहीं होती। सालों से गैर जिम्मेदाराना नैरेटिव को हमारे युवाओं में भरा जा रहा है। दिल्ली में आज भी प्रदूषण से हाल बेहाल। द्वारका इलाके में AQI 414 की गंभीर कैटेगरी में। धुंध के कारण विजिबिलिटी हुई कम। दिल्ली के सराय काले खाई इलाके में स्मॉग की परत छाई। इलाके के आसपास AQI गंभीर श्रेणी में। दिल्ली के गीता कॉलोनी में डॉग लवर और आम लोगों में झड़प। दोनों ग्रुप के बीच जमकर चले लाठी डंडे। दिल्ली के शादरा में 22,70,000 की साइबर ठगी का खुलासा। फर्जी स्टॉक ट्रेडिंग ऐप गिरोह के 2 आरोपी गिरफ्तार। मुंबई के भांडुप में बेस्ट की बेकाबू बस ने लोगों को रौंदा। हादसे में 4 लोगों की मौत, 10 घायल। रात 10 बजे के करीब हुआ हादसा। बस ड्राइवर को हिरासत में लिया गया। महाराष्ट्र के गढ़चिरौली में गांव में घुसा तेंदुआ। बच्चे पर हमला करने की कोशिश। गांव वालों ने तेंदुए को बाथरूम में किया बंद। वन विभाग ने किया तेंदुए का रेस्क्यू। गाजियाबाद में पुलिस टीम की बदमाशों से मुठभेड़। सोहेल और शान नाम के 2 बदमाश गोली लगने के बाद अरेस्ट। दोनों पर 25-25 हजार का था इनाम। अमरोहा में बस पर तांडव मचाने वाले बदमाशों को पुलिस ने सिखाया सबक। धरे जाने के बाद माफी मांगने लगे चारों बदमाश। बदमाशों ने बस के आगे बोलेरो खड़ी करके मचाया था तांडव। बस के शीशे तोड़ने के बाद बस यात्रियों की पिटाई भी की थी। बस मालिक से बदला लेने के लिए दिखाई थी धौंस। माघ मेले से पहले प्रयागराज में संतों का प्रोटेस्ट। जमीन आवंटन को लेकर नाराज संत समाज। धरने पर बैठे 1 दर्जन से ज्यादा साधु संत। लखनऊ में राष्ट्रीय प्रेरणा स्थल के पास कार्यक्रम के बाद फेंके गए खाने से नहीं हुई थी भेड़ों की मौत। पोस्टमार्टम के बाद हुआ खुलासा, जहरीली घास खाने से हुई भेड़ों की मौत।
गाजियाबाद में हिंदू रक्षा दल की ओर से तलवार वितरण का मामला आया सामने। पुलिस ने 16 नामजद समेत 25 से 30 लोगों के खिलाफ मामला दर्ज किया। राजस्थान की भिवाड़ी में अवैध रूप से नशीली दवाइयां बनाने वाली कंपनी का पर्दाफाश महज 3 दिन पहले शुरू हुई थी। एपीएल फार्माकेम कंपनी करीब 60 करोड़ रुपए का 22 किलो प्रतिबंधित दवा जब्त की। राजस्थान के चौमों में हिंसा के बाद बुलडोजर एक्शन की तैयारी। प्रशासन ने 20 जगहों पर लगाया नोटिस। 3 दिन बाद हो सकती है कार्रवाई। गुजरात एटीएस ने राजस्थान की भिवाड़ी में नशीले पदार्थ बनाने वाली फैक्ट्री पर छापा मारा। 22 किलोग्राम नशीला पदार्थ बरामद। 3 लोग हिरासत में लिए गए। गुजरात के वडोदरा में रफ्तार का कहर। बस ने बाइक को मारी टक्कर। हादसे में एक युवक की मौत, 2 गंभीर रूप से घायल। गोपालगंज के थावे मंदिर में हुई चोरी कांड में पुलिस की छापेमारी। वांटेड शरीफ साईं के घर से मिली मूर्तियां। हरियाणा के सोनीपत में भीषण सड़क हादसा। रॉन्ग साइड से आ रहे ट्रक ने गाड़ी को मारी टक्कर। 1 की मौत, 13 लोग घायल। एमपी के उमरिया जिले के बेलदी गांव में बाघ की दहशत। जंगल से निकलकर घर पहुंचा बाघ, युवक पर किया हमला। नए साल के जश्न से पहले जयपुर में उमड़े पर्यटक। भारी भीड़ के कारण कतार लगाकर दिया जा रहा है प्रवेश। नए साल से पहले वैष्णो देवी मंदिर में श्रद्धालु की भारी भीड़। बेस कैंप और यात्रा ट्रैक पर लंबी लाइनें दिखी। अयोध्या में लगातार बढ़ रही है भीड़। पिकनिक स्पॉट की जगह रामलला के दर्शन से नए साल की शुरुआत कर रहे हैं श्रद्धालु। नए साल को लेकर वाराणसी में उमड़े श्रद्धालु काशी विश्वनाथ का कर रहे हैं दर्शन। मथुरा के वृंदावन में भी भक्तों की भारी भीड़। ठाकुर श्री बांके बिहारी के दर्शन के लिए उमड़े लोग। हैदराबाद के हिमायत नगर में बैकुंठ एकादशी के अवसर पर भीड़। वेंकटेश्वर स्वामी मंदिर में भक्तों की उमड़ी भीड़। तिरुचिरापल्ली में श्रीरंगम के रंगनाथ स्वामी मंदिर में उमड़ी भीड़। पवित्र परमपद वासल खुलने पर उमड़े श्रद्धालु। जम्मू कश्मीर में भारी बारिश और बर्फबारी का अनुमान। मौसम विभाग ने जारी किया अलर्ट। हरियाणा के भिवानी में भीषण शीतलहर के बीच घना कोहरा। विजिबिलिटी हुई बेहद कम। हरियाणा के करनाल में कड़ाके की ठंड के साथ कोहरे का भी डबल अटैक। चंडीगढ़ में ठंड और घने कोहरे के कारण विजिबिलिटी कम। गाड़ियों की रफ्तार धीमी हुई। नवंबर में इंडस्ट्रियल ग्रोथ 2 साल के उच्चतम स्तर पर। प्रोडक्शन ग्रोथ 6.7% दर्ज। मैन्युफैक्चरिंग और माइनिंग सेक्टर के अच्छे परफॉर्मेंस के चलते तेजी। नवंबर में मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर का आउटपुट 8% रहा। पिछले साल इसी महीने में 5.5% था। वहीं माइनिंग सेक्टर के उत्पादन में 5.4% की ग्रोथ। 2025 में ओला इलेक्ट्रिक की बाजार हिस्सेदारी में 50% से ज्यादा की गिरावट। इलेक्ट्रिक 2 व्हीलर की बिक्री में टीवीएस इस साल नंबर 1। इस साल ओला का मार्केट शेयर 36 से गिरकर 16% पर आया। सर्विस में देरी, गाड़ियों में खराबी और ग्राहकों की लगातार शिकायतों से बाजार गिरा। कंपनी ने इस साल कुल 1,96,767 गाड़ियां बेची। 15 से 20 फरवरी दिल्ली में होगा इंडिया एआई सम्मेलन। प्रधानमंत्री मोदी करेंगे उद्घाटन। वैश्विक दिग्गज करेंगे शिरकत। वित्त वर्ष 2024 और 25 में निजी क्षेत्र के बैंकों में कर्मचारियों की संख्या में गिरावट। समान अवधि में सरकारी बैंकों में मामूली रूप से बढ़ोतरी। आरबीआई ने ताजा आंकड़े जारी किए। अगले 2 सालों में जीवन बीमा उद्योग की वृद्धि 8 से 11% रहने का अनुमान। केयरेज रेटिंग्स की ताजा रिपोर्ट में दावा। अक्टूबर दिसंबर तिमाही में एफएमसीजी की बिक्री में 10% का इजाफा। उद्योग सूत्रों के मुताबिक जीएसटी कटौती लागू होने के बाद बिक्री में वृद्धि। महिला क्रिकेट में भारत और श्रीलंका के बीच 5वां टी20 आज तिरुवनंतपुरम में शाम 7 बजे से खेला जाएगा मैच। 5वें टी20 में क्लीन स्वीप के इरादे से उतरेगी टीम इंडिया। 5 मैचों की सीरीज में 4-0 से आगे। एशियस के चौथे टेस्ट मैच के लिए मेलबर्न क्रिकेट की पिच की खराब रेटिंग। आईसीसी ने एक डीमेरिट अंक दिया। मेलबर्न में 2 दिन में खत्म हो गया था चौथा टेस्ट मैच। 2 दिन में गिरे थे 36 विकेट। किसी भी टीम की तरफ से नहीं लगा 50। वर्ल्ड रैपिड चेस चैंपियनशिप में भारतीय चेस प्लेयर अर्जुन एरिगेसी ने ब्रॉन्ज मेडल जीता। विश्वनाथन आनंद के बाद वर्ल्ड रैपिड चेस चैंपियनशिप में पदक जीतने वाले दूसरे खिलाड़ी बने। पीएम मोदी ने अर्जुन एरिगेसी को दी जीत की बधाई। आंध्र प्रदेश के सीएम एन चंद्रबाबू नायडू ने भी जीत की बधाई दी। बैडमिंटन खिलाड़ी साइना नेहवाल ने की बिहार के बैडमिंटन खिलाड़ियों की तारीफ। कहा खिलाड़ियों में इंटरनेशनल स्तर के प्लेयर बनने की क्षमता।